के लिए क्या करना है कि किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, है ना। बात समझ आई। देखो जैसे आई है मतलब 1, वी मतलब 5, मतलब आई मतलब 1, वी मतलब 5 और एक्स मतलब 10, एल मतलब 50 और सी मतलब 100 और डी मतलब 500 और एम मतलब 1000, है ना। अब क्या करना है, जैसे हम जब भी लिखते हैं तो हमने बताया कि किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो हम लिखना शुरू करते हैं 1 से। तो आई मीन्स 1 हुआ, डबल आई मीन्स 2 हुआ, ट्रिपल आई मीन्स 3 हुआ। अब हमको जब 4 लिखना हो तो हम 4 आई नहीं लिख सकते, है ना। जब हम 4 आई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई 3 बार से ज़्यादा रिपीट हो जाएगा। समझ आया। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि 3 के बाद 4 नहीं लिख सकते, तो 5 का ऑप्शन है। तो 5 में अगर हम पहले आई लिख देते हैं, मतलब वी के पहले अगर हम जब आई लिख देंगे तो क्या होता है, 5 में से 1 कम हो जाता है, तब हमारा क्या बन जाता है, 4, है ना। हम मतलब छोटे वाले जब लेटर्स को किसी भी लेटर के पहले लिखते हैं, मतलब किसी भी बड़े सिंबल के पहले अगर हम छोटा वाला सिंबल लगा दें तो बड़े वाले सिंबल में से छोटा वाला सिंबल क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कम हो जाएगा उतना ही। तो जैसे वी में से हमने क्या किया, आई जब कम कर दिया तो क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब हमारा 1 2 3 4 5 का मतलब वी लिख दिए। 6 का मतलब अब जैसे छोटे वाले सिंबल को हम अगर किसी बड़े सिंबल के आगे लिख देते हैं तो वो उसमें ऐड हो जाता है ना, सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो एक बढ़ जाता है। जैसे वी में आई जोड़ दिए तो क्या हो गया, वी प्लस 6 + 1 = 5 होगा, अरे 5 + 1 = 6 हो गया। अब वी डबल आई मतलब 7, वी ट्रिपल आई मतलब 8। अब 8 के बाद अब वी 4 आई लिख देंगे तो फिर रिपीट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि अब फिर से जो है 10 पे पहुंचते हैं। 10 में अगर 1 कम कर दें तो 9 आता है। तो मतलब हमने क्या किया, एक्स में से आई पहले कर लिख दिया तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब 9 हो गया। आया समझ में। तो ये हुआ 9, आई एक्स मतलब 9, एक्स मतलब 10। अब जब हमको 10 आ गया तो फिर उसके आगे जैसे हम लिखते चले जाएं, 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 and 4 14, 10 and 5 15, 10 and 6 16, 10 and 7 10 and 8 10 and 9 19। अब देखो 10 के आगे 9 लिख दिया तो 19 हो गया। अब 10 और 10 20। अब फिर जब 20 हो गया तो 20 के आगे फिर 1 लिख दिए, 21 22 23 24 25 26। मतलब हमारा जो हम एक होल नंबर वाला जैसे सिस्टम देख रहे हैं, जैसे कि हमारा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, है ना। उसके आगे हम क्या करते हैं, उसके छोटा वाला गिनती लिखते चले जाएंगे तो हमारा वो सिंबल जो है उस नंबर को डिनोट कर देगा, है ना। तो अब देखो हमने देखा क्या है भाई, 21 22 23 24 25 26 27 28 और 20 के आगे 9 लिख दिया तो 29 हो गया। अब 30 लिखना है तो 3x लिख दिए, 20 और 10 30 हो गया, है ना। अब 30 जब हो गया तो 31 लिखने के लिए 30 हम देखें और उसके बाद 1 31 30 हो गया, फिर 2 32 30 फिर 3 33 30 फिर 4 34 30 फिर 5 35 30 फिर 6 36 30 फिर 7 37 30 फिर 8 38 फिर 30 फिर 9 39। अब 39 हो गया। 40 लिखने के लिए 4x नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको पता है कि हम किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जब रिपीट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें जब 39 हो गया है, 40 लिखना है, तो अगर हम 50 हम यल मतलब 50 होता है, उसमें उसके पहले x लिख दें मतलब 10, तो अगर मतलब 50 में से 10 माइनस कर दें तो हमारा 40 हो जाएगा। समझ में आया बात। तो हम यल के पहले x लिख दिए तो मतलब 50 - 10 हो गया, मतलब 40 हो गया। तो एक्स यल हमारा क्या हो गया, 40। फिर अब ये 40 हो गया एक्स यल, तो 40 के पहले आगे 1 लिख दें 41, फिर 40 ये है 2 लिख दिया 42,
40 के आगे 3 लिख दिया 43, 40 के आगे 4 लिख दिया 44, 40 के आगे 5 लिख दिया 45, 40 के आगे 6 लिख दिया 46, 40 के आगे 7 लिख दिया 47, 40 के आगे 8 लिख दिया 48, 40 के आगे 9 लिख दिया 49। अब 49 हो गया तो हमको यह 50 का पता ही है, यल होता है सिंबल, है ना, तो यल लिख दिया, 50 हो गया। अब फिर जब 50 हमारा हो गया तो 50 के आगे फिर वहीं 1 2 3 4 लिखते चले जाएं। तो 50 के आगे 1 लिखिए 51, 50 के आगे 2 लिख दिया 52, 50 के आगे 3 लिख दिया 53, 50 के आगे 4 लिख दिया 54, 50 के आगे 5 लिखा 50 के आगे 6 लिखा 50 के आगे 7 लिखा 50 के आगे 8 लिखा 50 के आगे 9 लिखा 50 के आगे 10 लिखा 60, है ना। अब जब 60 हो गया तो 60 आगे फिर वहीं 1 2 3 लिखते जाओ, 61 62 63 64 65, है ना। ये रोमन नंबर बहुत इजी है लिखना। तो अब 60 लिखे फिर 6 लिख दिए तो 66 हो गया, 60 लिखे 7 लिख दिए 67 हो गया, 60 लिखे 8 लिख दिया 68 हो गया, 60 लिखे 9 लिख दिया 69 हो गया, 60 लिखे 10 लिख दिया 69 हो गया ना। अब 60 के आगे 10 लिख दो, ये 60 है और 10 लिख दिया तो 70 हो गया। चाहे 50 के आगे 2 10 लिख दिया तो 70 हुआ, मतलब 60 के आगे 10 लिखा तो 70। अब 70 हो गया हमारे पास तो 70 के आगे 1 लिखो, 71 72 73 74 75 76 77 78 70, फिर 9 लिख दिया 79, है ना। फिर 79 के बाद 10 लिख दो, है ना। 70 है और एक और 10 लिख दिया तो क्या हो गया 80 हो गया, है ना। मतलब L XXX क्या हो गया 80। अब 80 के बाद 1, 80 के बाद 2, 82 83 84 85 86, है ना। 80 के बाद फिर 7 87, 80 के बाद 8 88, 80 के बाद 9 89। अब तुमने यहाँ गलत लिख दिया, देखो 80 के बाद ये जो है 10 लिख दिया है ना, 4 जब 4 लिख दोगी तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आया। 89 के बाद 90 लिखना है, जब अगर ऐसे लिख दोगी तो ये रिवाइज हो गया ना बेटा, ना। ये 50 तो हो गया, लेकिन अगर 4 हम x लिख देंगे तो ये रिवाइज हो गया, 4 बार हो गया, 3 बार से ज़्यादा हम रिवाइज नहीं कर सकते। मतलब हम जब देखें तो अगर हमारे पास 100 रहे तो 100 में से अगर एक कम कर दें 10, एक 10 कम करें तो क्या हो गया 90 हुआ ना। 100 में से 10 कम कर दो तो 90 हुआ, तो मतलब हुआ XC हमारा क्या हो जाएगा 90। आया समझ में कि नहीं। अब इसके बाद देखो 90 जब हो गया तो 80 हमारा जो क्या होता है वो 100 होता है ना। ये XC लिखा गलत है, तो XC 90 हो गया, और अरे 91 लिखना है ना, तो 91 लिखने का मतलब XC 1, है ना। यहाँ लिखी हो XC 1 ना, 91 ठीक, 92 XC 22। अब ये 90 है 2 लिख दिया 92, ये 90 है 3 लिख दिया 93, 90 है 4 लिख दिया 90 है 5 लिखा 95, 90 है 6 लिख दिया 90, फिर 90 है 7 लिख दिया 90, फिर 90 के आगे 8 लिखा, फिर 90 के बाद 9 लिख दिया 99, और 100 हमारा हैया है C। अब 100 लिख दिए तो 100 के आगे 1 लिखा, 101 102 103 104 105 106 107 108 109, 109 हो गया। अब फिर 100 के बाद एक 10 लिख दो तो 110 हो गया। फिर 100 के बाद 11 111 ना, 111 112 113 114 115 116 है ना। ये 100 है, ये 16 है, 116, ये 100 है 17 है, ये 100 है 18 है, ये 100 है 19 है, ये 100 है 20 है ना। फिर 121 122 123 124 125 126 127 128 129, है ना। इस तरह से देखो हमारा बढ़ता जा रहा है, आराम से इजी है लिखना। 129 के बाद 30 130 140 150
100, अच्छा 130 बाद 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139। अब 139 के बाद 40 क्या लिख जाता है? एक्सेल, है ना। 140 हो गया, है ना। फिर एक्सेल 141, है ना। 142, है ना। 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, है ना। 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 159 के बाद 159 के बाद 150, है ना। 150 का मतलब 60, है ना। 150 का मतलब 60, मतलब क्या है? 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 और 170। यहाँ तुम गलत लिखी थी, सही कर दी हो ना। 170, 170 के बाद 171, है ना। 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, है ना। 181 ना। इस तरीके से हम लिखते चले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं?